9250243298। इस नंबर को देखकर आपको भी एक पल के लिए लगा होगा कि ये शायद किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए है, पर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये नंबर उन जिंदगियों को बचाने के लिए है जो टाइम पर दवाई ना मिलने की वजह से दम तोड़ देती हैं। और इन जिंदगियों को टाइम पर दवा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं मेडिसिन बाबा ओमकार नाथ। जी हाँ, ये ओमकार जो आज 75 साल की उम्र में घर घर जाकर दवाइयाँ इकट्ठी करते हैं, वो दवाइयाँ जो भले ही हमारे लिए बेकार हों, पर किसी की जिंदगी बचाने के लिए काम आ सकती हैं। जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम। मेडिसिन बाबा भले ही बुजुर्ग हों, पर इनकी सोच और इनका जज्बा किसी युवा से कम नहीं है। के काम में नहीं आ रही है। आज से तकरीबन 4 साल पहले एक हादसा ओमकार के दिमाग में ऐसा असर कर गया कि उन्होंने ठान लिया वो अब अपनी बाकी की बची जिंदगी जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करने में लगा देंगे। ये शुरू मैंने 2000 लास्ट में के करा था, जब लक्ष्मीबाई के अंदर ये मेट्रो के जो पिलर गिरे थे उस वक्त मैंने शुरू करा था, क्योंकि वहाँ पे जो भी एक्सीडेंट के अंदर सवेरे 7-1 बजे का टाइम था, जो भी आदमी मरे थे वो गरीब आदमी थे। 5-6 आदमी ऑन द स्पॉट्स मर गए थे और उसके बाद जो इंजर्ड हुए थे उससे गुरु तेग बहादुर के अंदर ले गए थे। मैं भी दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश से मुझे पता नहीं, दुर्भाग्यवश से कहूँगा मैं उसे कि मैं वहाँ गया था उनके साथ। तो डॉक्टरों को पता है ये पेशेंट क्या तो शाम तक मर जाएगा या कल तक मर जाएगा या 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाता है, पर मीडिया से बचने के लिए, खास करके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बचने के लिए डॉक्टर उनको बेसिक ट्रीटमेंट दे के छुट्टी कर रहे थे। एक चीज़, दूसरी चीज़ उसमें वहाँ पे ये थी कि बहुत से आदमी जो सड़क पर रहने वाला आदमी मरा, उससे आप प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि दवाइयाँ बाज़ार से ले आइए, हम इलाज होगा, भैया दवाएँ हमारे पास नहीं हैं। तो दिमाग में एक भूचाल सा आया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए। ओमकार हर रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर अनयूज्ड मेडिसिन्स इकट्ठी करते हैं। ओमकार एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद उनके हौसले में कोई कमी नहीं दिखती। मेडिसिन कलेक्ट करना एक ही तरह है कि आप लोग बागों में जाता हूँ, जैसे कोई आदमी सब्जी वाला सब्जी बेचता है और भीख मांगने वाला मांगता है, तो मैं इसी तरह लोग बागों को बहुत बुतन चिल्लाता हूँ, हाँ साहब है कोई बेकार की दवाइयों को दान करेगा जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। पहले लोग बाग ये सोचते थे कोई बेचता हुआ करेगा, मतलब साल भर बहुत रिस्पॉन्स बड़ा गलत रहा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मीडिया ने मुझे लिखना शुरू कर दिया, टेलीविज़न दिखाना शुरू कर दिया, आगे अब मुझे काफ़ी आदमी जान गए हैं। अब उतनी बुरी दशा नहीं है, अब काफ़ी मुझे दवाइयाँ बुला के देते हैं कि आपकी दवाइयाँ आ गई है, आप ले जाइए, ये करिए वो करिए। हालांकि शुरुआत में ओमकार को भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, पर जैसे जैसे लोगों को उनका काम और उनके काम के लिए ईमानदारी नजर आने लगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ने लगे। आज देश की राजधानी दिल्ली में कोई ही ऐसा मंदिर या कॉलेज होगा जहां आपको मेडिसिन बाबा का राहत ही राहत नाम का मोबाइल मेडिसिन बॉक्स ना मिले, जिसमें कोई भी अपने घर में बची हुई दवाइयां ड्रॉप कर सकता है। हाँ, कई जब हम लोग कलेक्शन करते हैं तो चौकीदार के भगा देता है, क्यों वो जी समझता ना कि इतने उठाए के रहे, कोई चोर होगा, कोई क्या होगा। कभी कभी अभी ये टाइम चल रहा है आपका सर्दी का, छुट्टी वाले जो गवर्नमेंट्स कॉलोनी वगैरह में जाता हूँ, शनिवार इतवार दूसरी कॉलोनी में अलग जाता हूँ, तो वहाँ पे आदमी कहते हैं भाई साहब सो रहे हैं, यहाँ से आप चले जाइए। जैसे RK-पुरम में बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, आपके इसका किदवाई नगर में कई जगह हैं, वहाँ पे ऐसे मतलब उनका बिहेवियर बहुत गलत होता है। बाकी हम उसे समझाते हैं भैया हम मांगते हैं, बाकी समाज के लिए मांगने, हम अपने लिए कुछ नहीं कह रहे हैं।
आज ओमकार देश में तकरीबन हर उस राज्य में अपनी दवाइयाँ भेज चुके हैं जहाँ लोगों को उनकी दवाइयों की जरूरत है। सिर्फ इनके मोबाइल पर फोन करने की जरूरत है 9250243298। मेडिसिन बाबा। अपने इस काम के लिए इन्हें लोगों का प्यार और एप्रिसिएशन भी मिलता है। ओमकार का सपना है कि उनका अपना एक एनजीओ हो जहां वो देश भर से दवाइयां कलेक्ट करके उन्हें स्टोर कर सके, साथ ही सही समय पर सही दवा पहुंचा सके। नहीं, एनजीओ मैं अपने बनाना चाह रहा हूँ राहत के नाम से, और राहत के नाम से मैं काम करूँगा। अगर गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक हो, हमारी दिल्ली के अंदर कोठी बंगले हर जगह इतनी मेडिसिन होती है जो हम एक्सपायर समझ के उससे कचरे में डाल देते हैं। बस उसी विषय पर मैं काम करने का लक्ष्य है। कहते हैं बीमारी जब आती है तो वो ये देखकर बिल्कुल नहीं आती कि कौन उसका इलाज अफोर्ड कर पाएगा। ऐसे में मेडिसिन बाबा ने कोशिश की कि दवाई की कमी से कभी किसी की जान ना जाए, और जो रास्ता लोगों की मदद करने के लिए इन्होंने चुना, उसके लिए ना पैसे की जरूरत थी ना इंफ्रास्ट्रक्चर की। जरूरत थी तो सिर्फ एक अच्छी सोच की और लोगों के दर्द को समझने की। जो चीज़ बेकार की है आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें, उससे कईयों की ज़िंदगी बचती है। और सबसे अच्छा तो उस वक्त महसूस होता है जो एक असहाय आदमी सड़क पर पड़ा हुआ है, डॉक्टर के पर्चे से आप जब उसे दवाई देते हैं, वही दवाइयाँ, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, चलता है, फिरता है, अपनी ज़रूरतें जो भी अपना दैनिक नित्य कर्म करता है, तो ये बहुत एक अच्छा लगता है। उस वक्त ऐसी खुशी मिलती है जिसको हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ मैं। आज उम्र के इस दौर में जहां लोगों को सहारे की जरूरत है, वहीं ओमकार आज उन सब के लिए सहारा है जिन्हें मदद की जरूरत है। और ऐसे लोगों के लिए मिसाल है जो अपने हौसलों के दम पर आगे बढ़ रहे हैं।